पत्नी चाहते हैं पति से सुख मिल जाए, पिता चाहते हैं पुत्र से सुख मिल जाए। कुल मिलाकर के कोई व्यक्ति प्राणी से सुख चाहते हैं, क्या वो सुख मिल गया है? आज तक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं हुआ है जिसने ये कहा है कि मुझे अमुक व्यक्ति से सुख मिल गया है, अब मुझे सुख की जरूरत नहीं है। हर व्यक्ति यही कहता है कि मुझे किसी से सुख नहीं मिला। किसी ने आज तक ये नहीं कहा कि अमुक व्यक्ति से मुझे सुख मिल गया है, अब मुझे और सुख की जरूरत नहीं है। जब किसी से सुख नहीं मिलता है तो हम अपने जीवन में शिकायत करते हैं कि अमुक व्यक्ति के कारण से मैं दुखी हूं। सही है, ये शिकायत है ना। अगर आपने ये कहा है कि मुझे किसी से सुख नहीं मिला, तो आप ये शिकायत करें कि किसी के कारण से मैं दुखी हूं, ये कैसे संभव हो सकता है? अगर सुख के केंद्र बिंदु में कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है, तो दुख के केंद्र बिंदु में कोई दूसरा व्यक्ति कैसे हो सकता है? किसी और की वजह से हम दुखी कैसे हो सकते हैं जब किसी और की वजह से सुखी नहीं हो सकते? तो इसका मतलब है कि सुख के मूल में कोई और नहीं है, तो दुख के मूल में भी कोई और नहीं है। ये प्राणी की बातें हो गई। फिर रही बात पदार्थों की बात कि अमुक पदार्थ मिल गया हो और उसके बाद में मुझे सुख नहीं चाहिए, ऐसा नहीं हुआ। जो मिला है वो व्यवस्था मिलता है। जैसे आपको सफर करना है, यहां से मान लीजिए राजनांदगांव जाना है, तो राजनांदगांव जाने के लिए आप मोटरसाइकिल से जा सकते हैं, गाड़ी से, बस से जा सकते हैं, अपने पास कार हो तो कार से जा सकते हैं। यहां से बस बैठे या कार से बैठे और राजनांदगांव पहुंच गए। रास्ते में अगर मान लीजिए आप बाइक से जा रहे हैं, पंचर हो गया तो इससे तकलीफ हो गई। गाड़ी से जा रहे हैं, गाड़ी बिगड़ गई, थोड़ी तकलीफ हो गई। तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुआ, लेकिन कैसे भी करके आप पहुंच गए। लेकिन क्या ये सफर में आपको सुख और दुख मिला? अगर हम पंचर हो जाने को दुख कह दें, या पंचर नहीं हुआ, सीधा सीधा आप पहुंच गए, गाड़ी कहीं से नहीं बिगड़ी तो सुख मिल गया हो, तो ये सारा चीजें व्यवहारिक जगत है। जो चीज हम एक दूसरे के सहयोग से पाते हैं, जिसको हम सुख का आभास करते हैं या व्यवहारिक सुख कह सकते हैं, क्षणिक सुख कह सकते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि हम जो स्थायी सुख चाहते हैं। अभी एक व्यक्ति जिसका वेतन, मैं इस बात को पिछले सत्र पिछले गांव में भी कहा था कि एक व्यक्ति है जिसका वेतन 48 लाख रुपए प्रति माह है। 48 लाख रुपए प्रति माह है, और उस व्यक्ति ने लोगों से कहा है कि मुझे सुख चाहिए, शांति चाहिए, मैं शांति की तलाश में हूं, कहां पर शांति मिलेगी, मैं शांति की खोज में लगा हूं, जरा मुझे बताएं कि शांति कहां मिलेगी। 48 लाख रुपए उसका वेतन है। सोचे कितना है ना, इतना रकम है, फिर भी उस व्यक्ति के जीवन में सुख और शांति नहीं है। अगर धन से, इसका मतलब धन की आवश्यकता नहीं है, ऐसा मेरा नहीं कहना। ये पंडाल ये लगा हुआ है, शेड वगैरह है, माइक है, हमको कपड़े चाहिए पहनने के लिए,
तो भी धन की आवश्यकता है। जीवन निर्वाह में सारी चीजों में धन की आवश्यकता है। संतों को भी धन की आवश्यकता है, आश्रम के लिए, जीवन निर्वाह के लिए, कार्यों के लिए, व्यवस्था के लिए धन की आवश्यकता है। लेकिन धन एक माध्यम है व्यवस्था के लिए, सहयोगी है। केंद्र बिंदु में धन नहीं है। तो वो व्यक्ति ने कहा कि मेरा वेतन 48 लाख रुपए है, फिर भी मेरे जीवन में सुख नहीं है, शांति नहीं है। बिल गेट्स का नाम आप लोगों ने सुना होगा कि बिल गेट्स पूरे विश्व स्तर के सबसे धनाढ्य व्यक्ति रहे हैं। अभी शायद कौन से क्रम में है मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन बिल गेट्स को किसी ने पूछा था कि आप अपने जीवन से किसी को मैसेज देना चाहेंगे तो क्या देंगे। उन्होंने जो कहा था कि क्षणिक सुख चाहिए तो धन कमा लो, क्षणिक सुख चाहिए तो धन कमा लो, लेकिन अगर आपको स्थायी सुख और शांति चाहिए तो विचारों पर काम करो। अभी आप सुन रहे थे कि विचार जीवन के मूल में है। क्षणिक सुख हमको पदार्थों से मिलता है, लेकिन व्यक्ति पूरे जीवन भर उन पदार्थों में अपना अमूल्य संपदा खो देता है। एक डॉक्टर रविंद्रनाथ जी हैं उत्तर प्रदेश के, उन्होंने एक सूक्ति लिखा था, सीएमओ है। उन्होंने कहा कि मनुष्य अगर अपने इस अमूल्य जीवन को केवल धन इकट्ठा करने में लगा देता है तो वो अपने इस मस्तिष्क को या इस खोपड़ी को भिक्षा पात्र से ज्यादा कुछ नहीं बना पाया। अपने इस मानव जीवन को भिक्षा पात्र से ज्यादा कुछ नहीं बना पाया। मूल में है कि हम अगर सुख चाहते हैं तो सुख के मूल में प्राणी और पदार्थ नहीं है, तो सुख के मूल में सबसे मूल क्या है। जितने भी विश्लेषक है, चिंतक है, ऋषि मुनि संत हुए हैं, उन सब लोगों ने सुख के मूल में बाहर की ओर नहीं अंदर की ओर लौटने की बात कहा। सभी ने कहा है कि अंदर की ओर लौटे। अपने अंदर क्या है? अंदर आप है, जिसको आप कहें कि चेतन, दृष्टा, जीव, साक्षी, आप जो भी नाम दे दें। सुख के मूल केंद्र बिंदु में अगर आप स्वयं हैं तो फिर उसके बाद दुख क्यों? इसके मूल में है विचार। कुछ श्री साहब जी पधार रहे हैं, हम स्वागत कर लेते हैं। आप सभी खड़े हो जाएं। बोलिए सदगुरुदेव की। बार बार वंदना, हजार बार वंदना, बार सभी लोग गाएं। बार बार वंदना, हजार बार वंदना, बार बार हजार बार वंदना, हजार बार वंदना, हजार बार 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 वंदना, हजार बार वंदना, बार बार वंदना, बार बार वंदना, हजार बार वंदना, बार बार। बोलिए सदगुरुदेव की, संत समाज की, भक्त समाज की। मैं अपनी बात 2-3 मिनट में पूरा करूं। हम सब जो अपने जीवन में अतृप्त महसूस करते हैं, अपने जीवन में अधूरा महसूस करते हैं, कुछ और
किसी चीज को पाने का लक्ष्य बनाते हैं, वो लक्ष्य पूरा हो जाने के बाद फिर जब तक जैसे कोई चीज ना मिला हो, जैसे एक बच्चे लोग हैं उसको मोबाइल आप दे दो या आप नया मोबाइल लिए हो तो बार बार आपका मन मोबाइल की ओर जाएगा। नया कपड़ा लिए हो, नई गाड़ी लिए हो, नया कोई भी सामान लेते हैं तो जैसे कोई नई गाड़ी लेते हैं ना तो रोज साफ करता है आदमी, लेकिन वही गाड़ी अगर 2 साल 3 साल पुरानी हो जाए तो धोने के लिए भी टाइम नहीं, सफाई करने का भी समय नहीं, या ध्यान भी नहीं देते हम। सही है ना? जो चीज जैसे कोई माताओं के लिए साड़ी कह लेते हैं या कोई गहने कह लेते हैं हम लोग, थोड़ा सा कोई भी चीज ऐसा मिल जाए तो जब नया नया होता है ना तो बड़ा अच्छा लगता है। और सच तो यही है कि वो थोड़े दिन तक उसके लिए ललक बनी रहती, लेकिन थोड़े दिन के बाद उसके प्रति जो ललक है वो समाप्त हो जाता है, वो दौर समाप्त हो जाता है। एक जो मन में गुदगुदी जिसको कहते हैं, थोड़ा सा मुदित भाव जो रहता है वो मिट जाता है। जब जिसके घर में जैसे जाम का पेड़ हो, है ना, तो वो उसके घर में जाम का पेड़ है ना, जिसके घर में उसको पूछो वो जाम खाते ही नहीं ज्यादा, लेकिन पड़ोसी लोग या आसपास के लोग उसके घर के जाम को देख कितना अच्छा जाम है ना। आपके घर जो चीज जो होता है ना, हमको उसका वैल्यू या उसके प्रति एक ऊब हो जाता है, उससे जुड़ाव हो जाता है। लेकिन जो मिला है वो पूर्ण नहीं है, लेकिन जो नहीं मिला है उसके प्रति चाहना, उसके प्रति एक ललक है, एक जिज्ञासा है कि वो मिल जाए तो शायद अब मेरा काम पूरा हो जाएगा। लेकिन जैसे वो मिलता है थोड़े दिन के बाद हम उससे अतृप्त हो जाते हैं। जब आप ये पक्की रोड है, आप रोड में जब चलते हैं ना, तो जब रोड में चल रहे थे दूर आप देखेंगे तो ऐसा लगता है रोड में पानी भरा हुआ है। ऐसा महसूस किए होंगे आप लोग, देखे होंगे, गाड़ी से चल रहे हैं तो दूर में ऐसा लगता है जैसे पानी भरा हुआ है, लेकिन जैसे नजदीक जाते हैं तो क्या लगता है? पानी है ही नहीं। सही है ना? पानी है कि नहीं, वहां पर ऐसा लगता है उसका लव निकल रहा होता है, थोड़ा सा हो सकता है धूप की वजह से उसका रिफ्लेक्ट होता है, तो वो उसकी वजह से लगता है कि पानी है, लेकिन जैसे नजदीक जाओ वो पानी नहीं है, बस सूखा है। ऐसे किसी भी चीज के प्रति एक आकर्षण होता है और वो चीज मिल जाने के बाद में उस आकर्षण से हम मुक्त हो जाते हैं या उसके प्रति आकर्षण नहीं रह जाता। तो इसी तरह से जीवन का सारा खेल आकर्षण का है, सारा चीजों में आकर्षण है, चाहे प्राणी के प्रति हो, पदार्थों के प्रति हो, वस्तुओं के प्रति हो, कोई भी चीज के प्रति थोड़े समय के लिए आकर्षण है, लेकिन जैसी वो चीज मिल जाता है उस आकर्षण से हम मुक्त हो जाते हैं या उससे अतृप्त हो जाते हैं, अधूरा सा महसूस करते हैं। इसलिए हम संत गुरुजन आपको ये संदेश देते हैं कि वो अतृप्त भाव से हम कैसे तृप्त हो जाएं। संतों ने तो पहले उसके लिए मूल में कहा है कि संत जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। अगर संतोष हो जाए किसी भी चीज को पाने के बाद में, अगर हम वहां पर रुक जाए, स्थिर हो जाए, संतोष कर ले, अपने आप को स्थिर कर ले या समझ करके कर ले। एक होता है पाने के बाद में भी आपको वही छोड़ना है जो बिना पाए भी आप हो सकते हैं। उसी कला का नाम है सत्संग, उसी चीज का नाम है विचार। अगर आप विचार बना ले, जैसे कोई चीज को स्वीकार कर ले, आपको अच्छा लगता है, लेकिन आप स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं तो कैसे लगता है? तकलीफ होती है ना। मैं एक उदाहरण के साथ अपनी बात समाप्त करूं। एक माँ भोजन बना रही थी, तो भोजन बना करके अपने बच्चों को बुलाया कि चलो भोजन कर लो। तो बच्चों ने कहा ठीक है हम आते हैं, आप चलिए। तो बड़ा भाई जल्दी आ गया और भोजन करने के लिए बैठा, और भोजन करने के लिए बैठा तो माँ से पूछे, माँ आज किस चीज की सब्जी बनाया है? तो माँ ने कहा कि बेटा बैगन की सब्जी बनाई है। अब उसको शायद बैगन पसंद नहीं था, उसने कहा कितना बेकार सब्जी बनाया है, देखने में काला कलूटा लगता है, इतना खराब लगता है, ये तो इतना बेकार सब्जी है, इतना बेकार सब्जी है कि
वो देखने में भी बहुत खराब लगता है, इसीलिए भगवान ने उसके सिर पे एक कील ठोक दिया है। कांटा होता है ना, डंठल होता है, उसको कहा कि कील ठोक दिया है, इतना खराब है। जैसे तैसे खाया और चला गया। दूसरा छोटा भाई आया थोड़ी देर बाद में, और वो भी खाने के लिए बैठा। उसने पूछा किस चीज की सब्जी बनाई हो माँ? उसने क्या कहा कि बैगन की सब्जी बनाई हूं। और उस बच्चे ने सोचा कि वो सुन लिए थे कि अंदर मेरे भाई क्या क्या बोल रहे हैं, वो सुने तो वो आ करके कहे माँ की जो जिज्ञासा है या माँ ने जो मेहनत किया था, उसने कहा माँ आज बैगन की सब्जी बनाई, वाह बहुत बढ़िया सब्जी है, ये तो सब्जियों का राजा है, कितना देखने में प्यारा प्यारा लगता है, गोल 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 मटोल जिसको कहते हैं, कितना अच्छा प्यारा सब्जी है, और इतना अच्छा सब्जी, ये तो सब्जियों का राजा है, इसलिए भगवान ने इसके सिर पे ताज सजा रखा है। जो डंठल है ना, उसको कहा है कि ये ताज सजा रखा है, कितना मस्त दिखता है, प्यारा दिखता है, जैसे सिर राजा के सिर में मुकुट रहता है वैसे इसके सिर में मुकुट है, ताज है। यद्यपि भी बैगन तो बैगन है ना, उसको जिसको पसंद आया अच्छा लगता है, ना पसंद आया अच्छा नहीं लगता है। तो एक भाव है वहां पर कि एक बच्चे ने कहा कि ताज सजा रखा है और दूसरे बच्चे ने कहा कि कील ठोक के रखा है। नजरिया अपनी अपनी है। वहां पर अगर हम उस चीजों को स्वीकार कर लेते हैं तो हम प्रतिक्रिया रहित हो जाते हैं। ये चीजें मूल में है, कहां से आता है? उसके इसी का नाम है, मूल में है कि विचार। इस सब के मूल में विचार को समझना। विचार, साहब ने कहा करो विचार जो सब दुख जाए। विचार कर लो तो दुख समाप्त हो जाएगा, विचार कर लो, स्वीकार कर लो तो दुख समाप्त हो जाएगा। इसलिए संत गुरुजन आप हम सब लोगों को यही संदेश देते हैं कि व्यवहार जगत में तो हम बहुत काम करते हैं, व्यवस्था बहुत इकट्ठा करते हैं, धन की आवश्यकता होती है उसके लिए लगे रहते हैं, प्राणियों से बढ़िया व्यवहार करते हैं, तो जैसा व्यवहार करते हैं हमको वैसा व्यवहार मिलता है। लेकिन इन सब के केंद्र बिंदु में, सबसे मूल में, अंत में हम जाएंगे तो सबसे मूल में आएगा विचार। इसलिए हम सब लोगों को विचार कहां से मिलेगा? विचार कहां से मिलेगा? विचार मिलेगा सत्संग से, अध्ययन से, स्वाध्याय से, आत्म अवलोकन से। हम अपने विचारों को समझ सकते हैं और विचार प्राप्त कर सकते हैं तो साहित्यों से, संत गुरुजनों से, सत्संग से। इसलिए सत्संग की महती आवश्यकता है। आइए आज के अवसर पर मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। पूज्य श्री साहब जी विराजमान हो चुके हैं, उनके वाणी से हमें लाभान्वित होना है। मैं संतों को नमन करते हुए आप सब ने मेरी बातों को धैर्यपूर्वक श्रवण किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए आप सब के भीतर बैठे आत्मदेव को नमन करते हुए अपने बात को विराम देता हूँ। साहेब बंदगी साहेब। अभी